हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। दो टॉपिक्स और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है सिलिकेट्स और एक का नाम है बोरेन। उसी से बोराजाइन कभी कभी आ जाता है, भैया बोराजाइन कैसे बनाओगे, डाई बोरेन कैसे बनाओगे। तो वो दोनों के दोनों हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कवर करने की। अगर वीडियो बहुत लंबी हो रही होगी तो दोनों को अलग अलग तोड़ देंगे। सबसे पहले भाई सिलिकेट्स क्या होते हैं। सिलिकेट्स भाई ये होते हैं, इनका पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। SiO4 4 नेगेटिव इनकी बेसिक यूनिट होती है। जैसे इस तरीके से भाई कि एक Si और 4 O, चारों के ऊपर एक एक नेगेटिव। इसे हम लोग कहते हैं बेसिक यूनिट। यही बढ़ती जाएगी और हम लोगों के जो सिलिकेट्स है वो बनते जाएंगे। ठीक है, इन SiO4 4 नेगेटिव Si इज टेट्राहेड्रली बॉन्ड 4 ऑक्सीजन एटम। जैसे टेट्राहेड्रली समझते हो भाई, जैसे ट्राइपॉड होता है, बीच में एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। जैसे तुम लोग समचतुष्फलकीय कहा करते थे। संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन के ऊपर यही वाली ज्योमेट्री हुआ करती थी। तो ये हमने यहाँ पे एक बेसिक यूनिट इसकी बना के दिखा दी कि भैया जितने भी सिलिकेट होते हैं वो इससे मिलकर बने होते हैं। बेसिक यूनिट इनकी क्या होती है, SiO4 4 नेगेटिव होती है मेरा भाई। ठीक है, उसके बाद कुछ और यूनिट्स होती हैं जैसे Si2O7 6 नेगेटिव, ये एक इनकी और यूनिट है। तो जब Si2O7 6 नेगेटिव है, दो टेट्राहेड्रल यूनिट जब आपस में मिलती हैं, देखो भैया एक ये वाली SiO4 नेगेटिव, एक SiO4 नेगेटिव, दो बीच में O कॉमन है भाई। तो जब दो आपस में मिलती हैं भाई तो एक कॉमन ऑक्सीजन आइटम होता है। ये क्या लिखा, ईच अदर थ्रो अ कॉमन ऑक्सीजन आइटम, यानी तुम्हारे हमारे बीच में एक ऑक्सीजन कॉमन रहेगा। दो यूनिट जब आपस में मिल जाएंगी तब भाई इस तरीके की यूनिट बनेगी जिससे कहेंगे Si2O7 6 नेगेटिव मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद लीनियर या चेन सिलिकेट्स भी होते हैं। लीनियर का मतलब क्या है, लाइन से जुड़ते चले जा रहा है या सीधे सीधे श्रृंखला की फॉर्म में जुड़ते चले जा रहा है, उसे कहेंगे लीनियर या चेन सिलिकेट। कैसे भाई, ये भी देख लो। जब बहुत सारे SiO4 4 नेगेटिव यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे, बहुत सारे जोड़ते चले जा रहा है भाई, SiO4 4 O सब में कॉमन चलता रहेगा सर। ठीक है, तो SiO4 4 नेगेटिव यूनिट जब बहुत सारी आपस में जुड़ जाती हैं तो चेन सिलिकेट बनता है। और वो कुछ इस तरीके का बनेगा भाई, 1 2 3 ऑक्सीजन सबकी तरफ रहेंगे, बीच में Si, फिर 1 2 3 ऑक्सीजन, बीच में Si। इस तरीके की एक यूनिट बनती चली जाएगी जिसे हम लोग कहेंगे भाई, इसमें क्या होता है, ये देखो लिखा हुआ साफ साफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चेन सिलिकेट बिकम SiO3 डबल नेगेटिव। यानी इसमें SiO4 मतलब जोड़ेंगे तो हम लोग बहुत सारे SiO4 को, लेकिन जब चेन का निर्माण होगा तो वो किस तरीके से जुड़ेंगे, उसमें हो जाएगा SiO3। ठीक है, इसकी बेसिक यूनिट हो जाएगी SiO3 और इस तरीके से अपने आप को ये मैनेज करेंगे, पूरी एक चेन बनती चली जाएगी। इसलिए इन्हें कहेंगे चेन सिलिकेट्स। यहाँ पे सीधे सीधे जोड़ रहे हैं तो लीनियर सिलिकेट्स। ठीक है भाई, उसके बाद शीट स्ट्रक्चर होता है। शीट स्ट्रक्चर में क्या होगा, मैनी चेन सिलिकेट्स यूनिट, यानी ये बहुत सारे लीनियर वाले जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो भाई, ये ऊपर वाला पूरा एक है, अगर ऐसे दो जोड़ दें तो देखो एक ऊपर आ गया एक नीचे आ गया, दोनों आपस में जुड़ गए मेरे भाई। तो ये क्या पूरी एक शीट बन गई है। शीट समझते हो भाई, शीट का मतलब क्या होता है, चादर टाइप बन गई है। तो ये सिलिकेट्स का शीट स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई। ठीक, उसके बाद साइक्लिक का मतलब क्या, इस तरीके से यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी कि एक चक्र बन जाएगा। ये देखो ये पूरा चक्र बन गया, 1 2 3 4 5 का चक्र बन गया, 1 2 3 4 5 6 का चक्र बन गया। तो इस तरीके से एक साइकिल बन जाएगा, एक चक्र बन जाएगा भाई, जिसे हम लोग कहेंगे साइक्लिक सिलिकेट्स। ठीक है, फिर यूजेस ऑफ सिलिकेट्स की बात करें तो सिलिकेट्स आर यूज्ड इन चीप सोप, जो सस्ती क्वालिटी के साबुन होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद संरक्षण, अंडों का संरक्षण करने में होता है, प्रिजर्व करने में होता है सर। ठीक है, इसके अलावा फायर प्रूफ जो क्लॉथ होते हैं, आग ना लगे भैया, इस तरीके के कपड़े बनाने के इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा कैलिको प्रिंटिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल करा जाता है भाई। ठीक है, तो ये सिलिकेट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डाई बोरेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। डाई बोरेन क्या है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं मेरे भाई, लेकिन पेपर में आएंगे। ये डाई बोरेन का फार्मूला क्या है, इसमें दो बोरान है, B2H6 नाम इनका क्या है, डाई बोरेन। डाई बोरेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दो बोरान है मेरे भाई। ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, NaBH4 की क्रिया कराएंगे BF3 के साथ। NaBH4 की BF3 से हमने क्रिया कराई, क्या बना भैया, NaBF4 तो बना ही, लेकिन साथ में क्या बना, B2H6, जिसे हम लोग कहते हैं भाई डाई बोरेन। बेसिक सी चीजें हैं, बस आप तक पहुंच जाएं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट ये सब ठीक है भाई। 2 नंबर में आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है, तो आप एक प्रॉपर्टी याद कर लोगे, मान लिया एक ये प्रिपरेशन याद कर ली कि ये बन कैसे रहा। ठीक भाई, उसके बाद बाय द एक्शन ऑफ H2SO4, H2SO4 की क्रिया करा दी, किससे कराई, NaBH4 से क्रिया कराई भैया। H2SO4 की क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग और B2H6 बन गया। यानी बनाने की 2 प्रिपरेशन है, कोई आप एक याद कर लेना। प्रॉपर्टीज की बात करें, सड़ी हुई गंध वाले होते हैं, कलरलेस यानी रंगहीन होते हैं, कोई कलर नहीं होता है, विषैली पॉइजनस गैस है एक अपने आप में। इसकी अगर आप एयर से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, जलने पर अधिक मात्रा में ऊर्जा, बहुत ज्यादा हीट इसमें प्रोड्यूस होगी, प्लस बोरॉन ट्राईऑक्साइड बना लेगा, वायु यानी ऑक्सीजन से क्रिया करा दी सर। ठीक है, और ये जो B2H6 बना हुआ है, ठीक है, B2H6
B2H6 का मतलब क्या है, डाई बोरेन। ठीक, अब ये जलाने पे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकल रही, तो जो रॉकेट वगैरह होते हैं उनके फ्यूल बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, इन्हें जलाने पे ऊर्जा, और ऊर्जा ही चाहिए हमें रॉकेट को ले जाने के लिए, इसलिए B2H6 का यूज फ्यूल वगैरह बनाने में भी होता है। पानी से लोग रिएक्शन कर लेते हैं, देखो बोरिक एसिड बना लेंगे पानी से रिएक्शन करने पे, तो बोरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H3BO3 हो गया। रिएक्शन विद NH3, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे और कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएगा बोराजाइन में। ये पूछा गया बोराजाइन कैसे बनाओगे, तो भैया जब कभी बोरेन की, डाई बोरेन क्यों बोलना है, क्योंकि B2 है इसमें, जब कभी डाई बोरेन की अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो अमोनिया सीधे सीधे जुड़ जाती है, कॉम्प्लेक्स बनता है और ये कॉम्प्लेक्स बोराजीन में कन्वर्ट हो जाता है। B3N3S6 बोराजीन का फॉर्मूला होता है। उसके अलावा बोरान का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके का भाई स्ट्रक्चर ये लोग बनाते हैं। जैसे ये अपने पास क्या है, बेंजीन है। ठीक, बेंजीन में कितने, सबने पढ़ रखा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे करके चलता है। ये क्या हो गया भाई, ये बोराजीन है जो अभी हमने बनाया। बोराजीन का फार्मूला क्या बताओ, B3N3S6। देखो B3N3, एक B एक N, एक B एक N एक B, तो यानी ये है मेरे भाई बेंजीन, और ये है इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं इसे। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, में कार्बन का इस्तेमाल नहीं हुआ, स्ट्रक्चर कुछ कुछ वैसा ही है भाई, तो इसे बोराजीन भी हम लोग कहते हैं, ठीक, या बोराजोल भी कहते हैं, सारे इसी के नाम है। उसके अलावा एल्कीन से क्रिया कर लेता है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला होता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 से क्रिया कर ली, ट्राई एथिल बोरेन बन गया, 3 एथिल जुड़ गया, बोरेन बन गया। ठीक है, यूजेस की बात करें तो रॉकेट के फ्यूल बनाने में इस्तेमाल होता है, अपचायक के रूप में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में होता है, कैटालिस्ट के रूप में होता है, यानी उत्प्रेरक के रूप में रिएक्शन वगैरह ये कराता है। उसके अलावा B2H6 का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, देखो भैया B2, यहां पे ये थोड़ा सा मिट गया है, वीडियो आप देख ही रहे होगे तो भाई सही कर लेना। इस तरीके से यहां पर ये पूरा ऐसे करके आएगा और इससे भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक भाई, तो अब देखो यहां पर B2, 2 बोरान हो गए, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। इस तरीके से मेरे भाई ये लोग आपस में जुड़ते हैं। जो बीच में हाइड्रोजन कॉमन वाले जुड़े हुए हैं भाई, इसे ब्रिज्ड, ये इन दोनों के बीच में सेतु बना रहा, तो इसे ब्रिज्ड हाइड्रोजन कहेंगे। किनारे वाले को HT से लिखेंगे, टर्मिनल हाइड्रोजन कहेंगे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। जब ये आपस में मिल जाती है, देखो किनारे वाले HT टर्मिनल हाइड्रोजन किनारे पे हैं, ये वाले ब्रिज्ड दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन, देखो लिखा हुआ ब्रिज्ड स्ट्रक्चर ऑफ डाई बोरेन। जब ये आपस में मिल जाते हैं, पूरा यहां से यहां तक मिल जाता है, तो इस तरीके का ये बॉन्ड बना लेते हैं जो ब्रिज्ड वाले हैं, ऐसे पूरा यहां से यहां तक ऐसे करके बना लेते हैं। ये देखने में केले की तरह लग रहा है, इसलिए मेरे भाई से बनाना बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड इन B2H6 यानी डाई बोरेन। तो अगर आपसे मान लिया बनाना बॉन्ड लिख के आ जाए, बोराजाइन आ जाए, डाई बोरेन आ जाए, बोराजोल आ जाए, इनऑर्गेनिक बेंजीन आ जाए, जो भी आ जाए, इससे काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो सिलिकेट्स और डाई बोरेन दोनों पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये 3 से 4 नंबर में बनते हैं, बहुत बड़े नहीं, लेकिन है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई। इस तरीके की जो भी चीजें रह गई हैं, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है, और मेटाकार्बोनिल, जो भी कुछ रह गया 1 से 2 दिन के अंदर आपको मिलने वाला है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, मन लगा के पढ़ते रहना है। सारी PDF यहीं पे मेरे भाई डाल दी गई है, PDF नोट्स के अंदर। YouTube पे अगर बाई चांस देख रहे हो मेरे भाई, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट वगैरह होगी। बाकी BD Academy BSc टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। हम मिलते जहां पे ये PDF वगैरह मिल जाती हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।